नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मुसहर समुदाय के एक ही साथ नागरिकता प्रदान कयल गेल संबंधी प्रशंसा। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के छेसुरनाथ नगरपालिका 3 पकड़िया के सुकमवासी मुसहर बस्ती के 10 गोटे के एक साथ नागरिकता प्रदान कयल। दिन बस्ती के 10 गोटे के साथ नागरिकता प्रदान करने धनुषा प्रमुख जिलाधिकारी चक्रपाणी पांडे जानकारी दिले। विपन्नता आ अशिक्षा के कारण से लंबा समय से वो सब नागरिकता से वंचित छले। बस्ती के मोतीलाल सदा 48 वर्ष में नागरिकता पौने। उनका संगे बस्ती के अनिता कुमारी सदा, इंद्र रेखा सदा, विनीता कुमारी सदा, लरुवती देवी सदा, सरिता सदा, रामबाबू सदा, दीपेंद्र सदा नागरिकता पौने। किस दिन पहले वो बस्ती में नागरिकता विहीन सबक लेल हेलवेटास नेपाल के सहजीकरण में मानव कल्याण समाज नेपाल संस्था आयोजना करने कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी पांडे पहुंचल छला। वो सब लंबा समय से नागरिकता निपौने उपराग केने छ। कार्यालय में गेल रही तो कार्य प्रक्रिया पूरा करने सकला पर वंचित रहल उपराग केला के बाद कार्यालय में बजा कर उनका सबके नागरिकता प्रदान करने प्रमुख जिलाधिकारी पांडे बतलाएं। उनका अनुसार थप 7 कोटे के कानूनी प्रक्रिया पूरा कर जल्दी नागरिकता प्रदान किया जाए। पूर्व मंत्री तथा नेकपा माओवादी केंद्र सप्तरी के अध्यक्ष उमेश कुमार यादव आज से सप्तरी स्वाभिमान यात्रा शुरू कैल। सप्तरी के समग्र विकास में देखल गई समस्या सबके पहचान करे समाधानक लेल सब पक्ष के एक ही ठाव में लेबाक उद्देश्य के साथ पूर्व मंत्री यादव अभियान की शुरुआत केने। राजविराज स्थित स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह आ साकेत चंद्र मिश्र के सालिक में माल्यार्पण कर सप्तरी स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करे वो दलीय भावना से ऊपर उठ कर सप्तरी के समग्र विकास लेल अभियान दिला से सबके साथ सहयोग रहबाक विश्वास व्यक्त करें। अभियान के क्रम में पार्टी के झंडा नहीं लक केवल नेपाल राष्ट्रीय झंडा मात्र लक नागरिक सबके घर घर में जीवाक वो बतलाएं। जिला के बलान बिहुल गांवपालिका स्थित चनही मलनिया से अभियान की शुरुआत करने पूर्व मंत्री यादव बतौलन। अभियान के क्रम में गामक बुद्धिजीवी किसान तथा सर्वसाधारण सब संग सप्तरी के कृषि सिंचाई पर्यटन लगायत की समस्या विषय में छलफल करबाक हुनकर कहब अछि। स्वास्थ्य जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत पूर्ण खोप कार्यक्रम में अपेक्षित सफलता पावर नहीं सकल कह असंतुष्टि व्यक्त कर। स्वास्थ्य सेवा विभाग के परिवार कल्याण महाशाखा आज काठमांडू में आयोजना करने राष्ट्रीय दादुरा रूबेला खोप अभियान 2080-81 के उच्च स्तरीय बैसाख संबोधन करे स्वास्थ्य मंत्री बस्नेत कर्मचारी के कार्यशैली प्रति असंतुष्टि रखत क्षमता अनुसार काम नहीं भेल बतौले। सरकार सन 2026 देर दादुरा रूबेला निवारण करबाक लक्ष्य लेने रहितो या गति में काम करबाक संभव नहीं भेला से स्वास्थ्य के हरेक कर्मचारी अपन काम करबाक शैली परिवर्तन कर आवश्यक रहल मंत्री बस्नेत बतौलें। देशभर के 72टा जिला पूर्ण खोप जिला के रूप में घोषणा कर चुके रही तो देशभर पूर्ण खोप लेने बाल बालिका की संख्या किया 52% से ऊपर उठ नहीं सकल कहे एना लक्ष्य पूरा नहीं है बतौलें। सन 2023 में निवारण कर चुकबाक लक्ष्य लेने रही तो कर्मचारी के ढीला सुस्ती आ गैर जिम्मेवारी के कारण वो पूरा हो नहीं सक सन 2026 के लक्ष्य लेने भेल रहे तो जिम्मेदारी के साथ काज नहीं भ रहा फिर दोसर मिति तो प्रभाक अवस्था अब नहीं हवा मंत्री बस्नेत बतौलन। स्वास्थ्य के कर्मचारी के एखन के काम करबाक तौर तरीका परिवर्तन नहीं भेल तो स्वास्थ्य में अपेक्षाकृत नतीजा हासिल कर कठिन है बतबैत मंत्री बस्नेत सरकार देने जिम्मेदारी गहन ढंग से वहन कर सब कर्मचारी के निर्देशन दिले। स्वास्थ्य मंत्रालय मानवीय संवेदना लेने मंत्रालय फिर बतवे वो परिणाममुखी नतीजा आवश्यक का काज कर आग्रह दिले। दिनुपर्ने खोप टाइम एउटा राम्रो रणनीति बनाउनुहोस्, कार्ययोजना बनाउनुहोस्। पहिला पहिला त यो मन्त्रालयमा 16 वर्षसम्म रणनीतिहरू पास नभएर 6 पटकसम्म क्याबिनेट गरेर फर्किए पनि केस फेला पार्ने। 16 वर्षसम्म यो देशका स्वास्थ्य मन्त्री जनसंख्या मन्त्री के बस्यो म आएपछि त कोही रोकिया छैन, सबै पास गरेका छ। अलिअलि अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो फेरि म दौडिहालेको छु।
40% बजेट कटौती हो। हामीले फेरि 13 अरब त ल्याइहाल्यौँ। अहिले फेरि यो 50 करोडको एउटा सिलिङ थियो विभिन्न सङ्घीय अस्पतालहरूलाई सहयोग गर्ने, त्यो फिर्ता गर्ने भने अर्थ मन्त्रालयले। फेरि म गएँ, औचित्य पुष्टि गऱ्यौँ, साथीहरू पनि जानुभयो, आउने भयो। 753वटा पालिकाको कुरा गरेको छ, आधी जति त झन्नै बन्दैछ, इक्विपमेन्ट छैन। फेरि त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले भ्याक्सिन किन्न दिए पैसा पनि सैफैया से 300 सैयादेर के अस्पताल में नर्स और पैरामेडिक्स के पढ़ाई हो जगह काज आगा बढ़ चुकल और निकट भविष्य में 300 सैया के अस्पताल में MBBS धेर के अध्ययन करबाक व्यवस्था करबाक योजना के साथ अपने आगा बढ़ल कहत मंत्री बस्नेत निकट भविष्य में नेपाल चिकित्सा शिक्षा के हब हेबाक दावी छै। सरकार आगामी माघ 22 गते संघीय संसद के अधिवेशन आह्वान कर सिफारिश करबाक निर्णय कलक अछि। सिंहदरबार में आयोजन मंत्री परिषद बैसार से माघ 22 गते बेरिया 4 बजे संघीय संसद के दुनू सदन के अधिवेशन आह्वान कर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कहने सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा जानकारी दिली। इससे पहले मिथिला कार्तिक 16 गते सरकार की सिफारिश में राष्ट्रपति संसद अधिवेशन अंत कहने चले। मंत्रिपरिषद बैसार से जापान सरकार से कोटेश्वर इंटरसेक्शन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित 34 अरब 49 करोड़ जापानी एन सहायता संबंधी मस्यौदा समझौता के अंतिम रूप देव जापान सरकार संग वार्ता करबाक टोली गठन करबाक निर्णय भेल प्रवक्ता शर्मा बतौले। यस संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने बैठकको लागि भन्ने निर्णय भएको छ। यो आजको निर्णय हो। त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली 2079 को नियम 16 को उपनियम 1 को खण्ड क बमोजिम डाक्टर असीम भण्डारीलाई राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको संयोजक पदमा मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्को जापान सरकारबाट कोटेश्वर इन्टरसेक्सन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित 34 अर्ब 49 करोड जापानी एन करिब 31 अर्ब 2 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। तैना बेसार से राष्ट्रीय खेलकूद विकास नियमावली 2079 के नियमन 16 के उपनियम 1 के खंड क बमोजिम डॉक्टर असीम भंडारी के राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के संयोजक पद में मनोनयन करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। नेकपा एमाले मध्य पहाड़ के समस्या आ समाधानक उपाय बारे में सरकार के लिखित रूप में जानकारी करौलक अछि। एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओली नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल से एमाले बितला अगहन 14 गते से पूस 1 गते धरि झोलाघाट से चिवा भंजियान संचालन करने समृद्धि के लिए संकल्प यात्रा अभियान के क्रम में विभिन्न ठाव में जनता रखने मांग आपना सबके अध्ययन आ अनुभव से दिखाने बात सब समेट कर 751 बुंदे मांग सहित के ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के बालवाटार में भेंट कर ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। ध्यानाकर्षण पत्र बुझौला के बाद संचार कर्मी संग बातचीत करते हिमालय के उप महासचिव प्रदीप गेवाली विभिन्न 46 क्षेत्र संग संबंधित 751 मांग बुझाओल गेल बतौले। वही में से गंडकी से 161, कोसी से 170, सुदूर पश्चिम से 135, बागमती से 113, कर्णाली से 89, लुम्बिनी से 75, मध्य प्रदेश से 8 टा रहल बतौलन। सड़क, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल आ स्वास्थ्य बेसी मांग रहल बतौलन। उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिंचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकूद, जातीय विभेद, छुआछूत आ हिंसा के विरुद्ध खाने पानी व्यवस्थापन, स्रोत संरक्षण, भूकंप के पुनर्निर्माण, सुरंग मार्ग निर्माण, भूक्षय नियंत्रण, तटबंध लगायत के विषय सब से जनता के प्राथमिकता में रहल बतौलन। पूर्वाधार के हिसाब से मध्य पहाड़ी में बहुतो काज सब आगा बढ़ चुकल आ पैघ सकारात्मक परिवर्तन लाने कृषि, फलफूल आ पशुपालन की दृष्टि से उर्वर क्षेत्र के रूप में मध्य पहाड़ रहल बतौलन। जलवायु परिवर्तन से मध्य पहाड़ में पैघ असर पड़ला से सरकार एहिमे ठोस कदम बढ़ावा सुझाव देने बतौले। वो मध्य पहाड़ में विकास निर्माण के काम सब ठप रहला बजट विनियोजन में पूर्वाग्रह राखल गेल भेटल बतौलन। उप महासचिव गेवाली एमाले के नेतृत्व में शुरू भेल किछ
रूपान्तरणकारी योजना असफल बनाव खोजल गेल, आधारभूत अस्पताल लगायत के विषय में ध्यान आकर्षण कराउने बताउने छ। पनि मागहरूमा यति ठुलो जनसमर्थन छ। एउटा माग छ जसमा 1442 जनाले समर्थन गरेर हस्ताक्षर गर्नुभएको सामूहिक हस्ताक्षर समेतका यी विषयहरू छन्। प्राथमिकतामा हेर्दाखेरि चाहिँ सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफुल र स्वास्थ्य बढी प्रायोरिटीमा देखिन्छन् भने उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, स्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनर्निर्माण लगायतका सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरू यसमा जोडिएका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीले चाहिँ मध्य पहाडमा देखेका विकासका सम्भावनाहरू समेत समेटेका छौँ। ज्ञापन पत्र ग्रहण करने समय प्रधानमंत्री दाहाल ये विषय सबकी अपनी गंभीरता के साथ लेने एमाले के अभियान से लोकतंत्र मजबूत बनावा मदद करने बताने से उप महासचिव जेवाली बताए। सुझाव के दराज में राख के निभक कार्यान्वयन करवा प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री देने वो जानकारी दिले। प्रधानमंत्री दाहाल आगामी वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम में बजट के तैयारी शुरू कल गेल जानकारी दे वे के सकल धैर्य जनमुखी बनेबाक बताउनु छ। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति से नेपाल वायु सेवा निगम तथा विमानस्थल सबके सुधारक लेल भेल का सबके प्रतिवेदन पेश कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। सिंगरबान में आई बैसन समिति विस्तार से निगम तथा देश में भेल विमानस्थल के सुधारक लेल भेल अध्ययन तथा अनुसंधान के प्रतिवेदन पेश कर नागरिक उड्डयन मंत्रालय आ निगम के निर्देशन दिलक अछि। विचार संबंधी परिषद कार्यालय में पठा चुकल कहल गेल नागरिक उड्डयन संबंधी विधेयक की अवस्था में के बारे में सेहो समिति में जानकारी करावा मंत्रालय के निर्देशन देने समिति सभापति राजकिशोर यादव जानकारी दिलाए। त्यो चाहिँ समितिलाई आजको बैठकमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा देखा परेका समस्याहरू तथा विविध विषयका सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मान्य मन्त्री सचिव र नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षसँग छलफल भयो। छलफल पश्चात निम्नानुसार निर्देशन गर्ने निर्णय भयो। नेपाल वायु सेवा निगम तथा विमानस्थलहरूको सुधार लगायत समग्र विषयमा के कस्ता अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन् तिनको प्रतिवेदनहरू समिति समक्ष यथाशीघ्र पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिने। चार में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती विमान के अभाव के कारण बहुतो विमानस्थल सब प्रयोग विहीन भेल कहे थप 3टा जहाज किनबाक तैयारी भेल जानकारी दिले। वो पुरान ट्विनेटर विमान के सेहो मरम्मत करबाक काज भऽ रहल बतौलनि। पर्याप्त विमान सब भेल तऽ सब विमानस्थल में उड़ान कर सकबाक हुनकर कहब रहल अछि। तहिना वो राजनीतिक हस्तक्षेप आ कर्मचारी के काम नहि करबाक प्रवृत्ति के कारण निगम धाराशायी भेल कहे आब निगम के व्यवस्थापन के सुधार करबाक जिक्र कयलनि। किनभने प्राविधिकहरू भन्छन् जहाज कहिले पनि पुरानो हुँदैन। यदि पुरानो हुँदैन भने किन हामीले थन्काएर राखेको त? नयाँ किन्नुको निम्ति साना जहाज अरबको छेउछाउ पर्दो रहेछ। पुरानो जहाजलाई मर्मत गर्नुको निम्ति 12-14 अरब करोडमा बनिँदो रहेछ। भनेपछि हामीले यति सानो लगानीमा राज्यको निम्ति फाइदा हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर हामीले त्यो जहाज पनि मर्मत सम्मारमा हालेका छौँ र छिटै त्यो बनिसक्दैछ। आजको विश्वसँग 4 कुरा सिक्नै पर्छ। एउटा हो ज्ञान, अर्को हो सी। विस्तार में समिति सदस्य निगम की व्यवस्थापन कमजोर भेला पर निगम कमजोर होइत गेल बतौने छ। उ सब रहल जहाज के नहीं चलेबाक आ नया किन खोजबाक प्रवृत्ति के अंत कर पड़बाक धारणा रखने छ। समिति सदस्य माधव कुमार नेपाल एखन के अवस्था के चल सकबाक विमानस्थल के मात्रे संचालन कर पड़बाक सुझाव दिले। वो नया विमानस्थल के संभावित अध्ययन औचित्य के आधार में कर पड़बाक सुझाव दिने छलखे। जी माननीयजीहरूलाई आफ्नो जिल्लामा विमानस्थल चाहिएको छ। अब हुँदा हुँदा आफ्नो गाउँमा पनि उहाँले माग गर्न भेट छैन।
गाउँ गाउँमै पनि मागिसके। तैना बैसार में निगम के प्रतिनिधि सब सिंगापुर सिडनी उड़ानक लेल तैयारी भ रहल आ निगम से मुनाफा से बेसी गुणस्तरीयता आ सुरक्षा के प्राथमिकता देने बतल छल। न्यू रोड क्षेत्र के सड़क में पार्किंग कर रोक लगेवा काठमांडू महानगर पालिका के निर्णय विरुद्ध व्यापारी सब आंदोलित बनल अछि। महानगर आई न्यू रोड के पीच सड़क में सवारी साधन पार्किंग निषेध के बाद ओहिठमन के व्यवसायी सब विरोध जनौलक अछि। पार्किंग करने देलक बाद ग्राहक नहि आयत कहैत व्यवसायी सब शटर बंद कऽ विरोध जनौने अछि। न्यू रोड क्षेत्र में आई भिनसर पार्किंग कयल गेल सवारी साधन महानगर प्रहरी टोली हटौने छल। महानगर न्यू रोड के पार्किंग के विकल्प में काठमांडू टावर में निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराओल गेल जानकारी देलक अछि। महानगर प्रहरी बल के प्रमुख नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजू नाथ पांडे के अनुसार धर्मपथ युद्ध सालिक से इंद्र चौक खींचा पोखरी महाबोध वीर अस्पताल लगायत के क्षेत्र में सड़क पार्किंग निषेध कयल गेल अछि। महानगर से न्यू रोड क्षेत्र के सड़क में नो पार्किंग लिखल गेल संकेत चिन्ह रखने अछि। प्रदर्शन में उतरल व्यापारी सब नेपाल के 77 जिला के व्यापारी केंद्र के हृदय रहल न्यू रोड में महानगर व्यवसायी संघ कोनो विमर्श नहीं कऽ पार्किंग निषेध कयल गेल कऽ आपत्ति जनौलक अछि। ओ सब व्यवसायी तीर्थ कर से देश चलल निर्णय फिरता नहीं लेलक महानगर के कर नहीं तीरब चेतावनी देलक अछि। केही छलफलै नगरिकन आज 14 घण्टा 12 घण्टाको बिचमा आज ब्ल्याक टकमा भएको पार्किङ सबै हटाऊ भनेर उहाँले जुन निर्देशन दिनुभएको छ त्यो हामीलाई सही छैन। त्यो हामी घोर भर्त्सना र घोर विरोध गर्दैछौँ। आजकै दिन अहिलेकैबाट जहाँ हामीले पार्किङ राखेका थियौँ त्यो ठाउँमा हामी पार्किङ राख्छौँ र राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सरकारलाई हामीले आज देश जस्तो अवस्थामा भए पनि व्यवसायको एक हिस्साले सरकार चलाएको छ। महानगरपालिकाको प्रमुख स्थानीय प्रतिनिधिहरू तपाईँ कान खोलेर सुन्नुहोस्। यदि व्यवसायीले कर तिर्दैन भने यदि व्यवसायीले तपाईँलाई राजस्व तिर्दैन भने तपाईँको महानगरपालिका तपाईँको विकासका निर्माणका कामहरू सबै ठप्प हुन्छन्। आजका दिनमा हामी ऐसा पहले महानगरपालिका झोछे क्षेत्र में सवारी पार्किंग निषेध कार्यान्वयन कर चुकल दरबार मार्ग क्षेत्र के सड़क किनार में से पार्किंग निषेध करने छल। वही क्षेत्र के व्यापारी सब वही के विरोध में उतरल रहे तो महानगरपालिका पार्किंग निषेध के निर्णय फिरता नहीं लेने। सेना दिवस के अवसर में नेपाली सेना फोटो तथा यूनिट विशेष प्रदर्शन आयोजना कयलक अछि। नेपाली सेना संबंधी विगत से वर्तमान धरि गतिविधि सब झलका वाला विशेष प्रदर्शन के प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा उद्घाटन कयलनि। माघ 13 गते धरि चलय वाला प्रदर्शन में हथियार आ उपकरण सब राखल गेल अछि। संगे सैनिक पोशाक, सैनिक बैंड, सैनिक हवाई सेवा, घोड़चढ़ी, जंगल तथा पहाड़ी युद्ध कला, विशेष फौज लगायत गतिविधि की सामग्री सबके प्रदर्शन कयल गेल अछि। राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्य जंतु आरक्षण, शांति सेना, विकास निर्माण, विपद व्यवस्थापन, खेलकूद के संगे सैनिक विद्यालय सब लगायत के विविध गतिविधि आ श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रदर्शन से कयल गेल सेना जनौलक अछि। प्रदर्शनी से आम नागरिक के संगे विभिन्न तह में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी के नेपाली सेना के विभिन्न गतिविधि सब के बारे में जानकारी हासिल कर सहज हेबाक सेना के विश्वास रहल अछि। प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में गंडकी प्रदेश बागमती प्रदेश की पराजित कयलक अछि। टीयू क्रिकेट मैदान में आईपीएल खेल में गंडकी बागमती के 3 विकेट से पराजित कयने अछि। जीतक लेल 199 रन के लक्ष्य पासा कयने गंडकी 3 बॉल बाकी रहला पर 7 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा कयने अछि। गंडकी के लेल करण पंगेनी सर्वाधिक 79 रन बनौलनि। तेना टॉस जीत कर पहिने बैटिंग कयने बागमती 49.1 ओवर में खेलला पर 198 रन में समटैन छल। गंडकी लेल कमल परियार 4 विकेट लेने छल। तेना मूलपानी मैदान भेल खेल में कर्णाली प्रदेश कोशी के 6 विकेट से पराजित कयलक अछि। जारी प्रतियोगिता में कोशी की 7म हार रहल अछि। कर्णाली जीत के लेल आवश्यक 152 रन 30 ओवर में 4 विकेट के क्षति में पूरा कयलक। इससे पहले टॉस हार कर पहले बैटिंग के न्योता पौने कोशी 34.3 ओवर में ऑल आउट होबे से पहले 151 रन जोड़ने छल। तहिना भेलावा रंगशाला में भेल खेल में त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपाल एपीएफ क्लब के 4 विकेट से हरौलक अछि। आर्मी जीतक लेल आवश्यक 122 रन 24 ओवर में
6 विकेट की क्षति में पूरा खेला। इससे पहले टॉस हार के पहिने बैटिंग के नौका पाउने एपीएफ 32.4 ओभर में 121 रन बनबै ऑल आउट खेल्छ। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लिए लेट बया हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।